नमस्कार, मैं जीकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार के सबसे बड़ा प्रखंड और अंचल कार्यालय कुढ़नी, इस वक्त मैं अंचल में मौजूद हूं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम को लेकर लगातार आम सभा की जा रही है और आम सभा में जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन जनता जागरूक तो हो ही रही है, फिर भी परेशान दिख रही है, तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और कर्मचारी भी जवाब देते नहीं थक रहे हैं। लेकिन मामला कुछ न्यायालय से संबंधित है, कुछ अंचल से संबंधित है। मेरे ठीक पीछे ये अंचल है, अभी लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों का और जो पहले से लोग सोए हुए थे, जो किसान हैं, जो रैयती हैं, जो जहां मामला फंसा हुआ था ज़मीन से जुड़ी हुई, तो वो नहीं जानते थे। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई है कि ज़मीन से जुड़ी कोई भी समस्या अगर है तो इस आम सभा में आप ज़रूर जान जाएंगे और आपका कोई प्रश्न भी होगा तो आप ज़रूर उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। जो सर्वेयर पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और आम सभा में जो बताते हैं उससे आप संतुष्ट होंगे। यदि फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अंचल के अंतर्गत ये कुढ़नी का चढ़ुआ पंचायत सरकार भवन में कार्यालय बनाई गई है पूरे पंचायत का, जहां पर वो समझा रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी जमा ले रहे हैं। ऐसे ऑनलाइन भी सारा डॉक्यूमेंट जमा होती है। वैसे स्थिति में अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो आम जनता है, जिनको जमीन से जुड़ी समस्या है, जिनको जिस पंचायत में पंचायत से जुड़ी हुई अगर या फिर गांव से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, अंचल से समझिए आकर। यदि चूंकि देखिए पंचायत सर्वेयर का काम क्या है, सर्वे का काम क्या है, उसको नया खाता खोलना है। नया जो भी आपका कागज होगा, कागज के आधार पे, वंशावली के आधार पे। और यहाँ ये भी कह दिया गया है कि वंशावली खुद से बनाना है और खुद से वंशावली बनाकर आप दे सकते हैं। तो आइए अभी चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत में सर्वे पदाधिकारी के द्वारा जो आम सभा की जा रही है वो आपको दृश्य दिखाते हैं और सुनाते भी हैं। सर्वेयर पदाधिकारी क्या बता रहे हैं और मुखिया जी का क्या ओपिनियन। मुखिया जी का ये भी बहुत बड़ा ओपिनियन है कि सरकार के द्वारा आम सभा में जो लागत खर्च आती है वो सरकार बेयर नहीं करती है, उन्हें अपने निजी पॉकेट से करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार मुखिया को चोर बना रही है। क्या इनका ये जवाब था? इस पर आप सोचेंगे और विचार भी करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। उन्होंने रैयत, उनका ये कहना था कि उनके नाम से जमाबंदी है परंतु न खाता खुला हुआ है न खेसरा नंबर है। तो वैसे स्थिति में कैसे उसको लेंगे आप? देखिए, अगर जमाबंदी उनका चल रहा है तो उनको पैनिक होने की कोई भी जरूरी नहीं है। वो अपना खाता खेसरा, उनको अपना खाता खेसरा पता है। हर बुधारी को वो फॉर्म भर के दे। रसीद में खाता खेसरा नहीं, खतियान में खाता खेसरा है, केवाला में खाता खेसरा है, उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। अभी आम सभा के दौरान एक रैयत ने कहा कि 62 के सर्वे में उनका एक जमाबंदी खुला है लेकिन उसमें खाता और खेसरा नहीं है। तो उसको कैसे मतलब वो सुधार कर पाएंगे? क्या आप लोगों के माध्यम से होगा या फिर ये सक्षम न्यायालय या नहीं? देखिए, कुछ चीज़ें जो सक्षम के न्यायालय, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे इन्होंने क्वेश्चन करा था कि नंबर छूटा हुआ है, तो जब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से खतियान और नक्शा को मिलान नहीं कर लेते तब तक इस पर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं समझ रहे हैं। अभी वंशावली बनाने को लेकर जो है एक मारामारी चल रही है पूरे बिहार में। आपने कहा कि स्वतः वंशावली स्वयं बनाकर एक सादा कागज पर दे दीजिए, तो क्या वो वैलिड है? हाँ, वैलिड है। उसको हम लोग ग्राम सभा में ऐसे एक ग्राम सभा करेंगे, उसमें ग्राम सभा में सारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में रह करके उसको पारित करेंगे। जहाँ उसमें कमी होगी उसको सुधार करके हम लोग मानेंगे। वंशावली आपको मजिस्ट्रेट के द्वारा भी बना कर दी जा रही है? उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग वो प्लेन पेपर बना के दे, हम लोग ग्राम सभा करके उसको पारित करवा लेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है उन पब्लिक को। जो मध्यम वर्गीय किसान है, जो परेशान है, वो सोच रहे हैं कि हमारा जो सर्वे है वो 2 से 3 महीना में खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, सर्वे का जैसे हम लोगों को 1 साल का टाइम बाउंड मिला है तो हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि 1 साल में सर्वे हम लोग खत्म कर दें। सर्वे मेनली पब्लिक के सपोर्ट पे होता है। अगर उन लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग 1 साल में सर्वे खत्म कर देंगे। 1 साल का पूर्ण समय है। कितने पार्ट में होना है? ये टोटल 22 स्टेज में होना है। हर स्टेज
में आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। और सर्वे जो पारदर्शी है, आप ऑनलाइन जो स्टेज हमारा चलेगा उस स्टेज में आप पारदर्शी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि हमारे नाम में गलती हुआ है, कहीं भी गलती हो तो उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। ये 22 पार्ट में सर्वे होगी तो 22 पार्ट में आम सभा भी होगी? नहीं, 22 पार्ट में आम सभा तो हम ज़रूरत के हिसाब से ही करेंगे। अगर हमें लगा है पब्लिक अवेयर नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ग्राम सभा करके पब्लिक को अवेयर करेंगे। मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष मुकुंद कुमार उर्फ अनिक्स ने आपसे एक सवाल किया था कि जो हम आम सभा करते हैं उसमें जो लागत खर्च आती है आम सभा के दौरान, माइकिंग करना या कुर्सी टेबल पानी वगैरह वगैरह, ये आम जनता के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई फैसिलिटी दी जाती है या मुखिया के निजी पॉकेट से पैसा का उपयोग? देखिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई फंडिंग दिया नहीं जाता, इसलिए हमें इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम लोग। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? हम अंत में पब्लिक से यह अपोर्ट है कि अपील कर रहे हैं कि पब्लिक खुल के सपोर्ट करे ताकि हम लोग सर्वे सही और पारदर्शी कर सकें। नाम बताएंगे? मेरा नाम सुशील कुमार राय है, इससे सर्वे के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। चंद्रहट्टी के अमीन कौन है? अमीन आयुष कुमार हैं। आपसे है मुखिया की तरफ से, मैं मुखिया की भावना आपके तरफ रख रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है, इन्होंने हमको बनाया है, वो मैं करूँगा, मैं कहीं भी पीछे इनके लिए नहीं हूँ। लेकिन मेरा सरकार से सवाल है कि सरकार के द्वारा आपको यहाँ भेजा गया, क्योंकि आप हमारी बात को वहाँ पहुँचाएंगे। डीएम साहब विधायक का बात जरूर सुनते हैं, मंत्री का बात सुनते हैं, लेकिन मुखिया को वीडियो को सुनाना पड़ता है। बहुत जाके अगर हम डीएम साहब को बोलते हैं तो वो हमको लगता है कि हम पर एहसान कर रहे हैं कुछ कर। हम जो हमने भापा है अपने 2.5 साल के जीवन में मुखिया में, हम उनको इस संज्ञान में लाना चाह रहे हैं कि आज जो यहाँ आम सभा हो रही है इसमें आपके हिसाब से कम 10,000 रुपया की यहाँ राशि खर्च हुई। ये पूरे बिहार के मुखिया की तरफ से आपका सवाल है। यहाँ पर जो भी कुर्सी है, बाजा है, बैठे हुए हैं, सूचना हुआ है, माइकिंग हुआ है, सब कुछ हम लोग के तरफ से करवाया गया, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह पैसा जो पूरे बिहार के मुखिया को करना है, उसकी जिम्मेवारी है, यह पैसा किस राशि से मुखिया लोग को दीजिएगा या मुखिया जी को अपने जेबी से करना है, ये थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हम लोग को ग्राम सभा करने के लिए कोई फंडिंग नहीं मिलती है, तो हम लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के सहयोग से ग्राम सभा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी सर्वे कर्मी हैं कहीं ना कहीं से आए हैं, तो हम लोग को सारे लोगों की जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से ही रिक्वेस्ट करते हैं बाय लेटर कि एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें पब्लिक को बताया जाएगा सर्वे के बारे में। जहाँ तक इन्होंने फंडिंग की बात की है तो इस पे हमारा कोई मंतव्य, अपना व्यक्तिगत मंतव्य नहीं होगा। ये आपका सवाल हमको का जवाब मिल गया। मैं अपने जनता मालिक को यह बताना चाहता हूँ, और जहाँ भी बिहार के जो भी जनता मालिक होंगे वो इसको समझ लें कि यह आम सभा बिहार के सभी मुखिया को अपनी निजी कोष से कराना है। इसके लिए आप पंचायत को लूटने के लिए स्वतंत्र हैं। कहीं से भी इस पैसा को आप लूट के लाइए, घूस लीजिए और इसको कीजिए। मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं और ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कृपया मुखिया लोग को आप चोर न बनाएं, क्योंकि आप ही इसी सब कारणों से मुखिया को चोरी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं घोटाला करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेते हुए इसमें कोई न कोई पहल करे। धन्यवाद। अब कहीं भी कोई मुखिया आवाज नहीं उठाई है आम सभा में खर्च के लिए, आपने आवाज उठाया नहीं, तो वो तो सरकार की मुखिया के प्रति तो ढुलबुल रवैया ही है। आज बहुत से अधिकार उन्होंने समाप्त मुखिया का कर चुका है, तो आज वो आशा करते हैं कि मुखिया उनका सहयोग करे। तो हम उनकी सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम जनता का सहयोग कर रहे हैं। हम अपने जनता मालिक का यहाँ सहयोग कर रहे हैं। ये कहीं भी भ्रम में वह मुख्यमंत्री जी न रहे या केंद्रीय प्रधानमंत्री जी भी न रहे, हम अपने जनता का यहाँ सहयोग कर रहे हैं। हम लोग को करना है, हमको चुन के लाए हैं। अगर हमको 2 कट्ठा जमीनों बेचना पड़ेगा आम सभा के लिए तो हम मुखिया लोग तैयार हैं। जनता का अनेक प्रश्न था मुखिया जी, बहुत सारी जनता अभी भी संतुष्ट नहीं है और वो कहीं ना कहीं जमीन सर्वे को लेकर परेशान दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, न्यायालय संतुष्ट कर पाया है जमीन मसला को? ये सीओ
संतुष्ट कर पाए हैं। सबसे भ्रष्टाचार युक्त यह ज़मीन का मामला है आज के डेट में। ठीक है, सरकार की अपनी नीति है, सरकार की अपनी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच है। हम उस पर टीका टिप्पणी से बचते हुए हम ये ज़रूर कहेंगे कि जनता परेशान हो गई है इस सर्वे नीति के हिसाब से। ठीक है, इसको सुलभ बनाएं इसको, जिससे जनता कम से कम परेशान ना हो। ठीक है, हम लोग की हमने ज़रूरी सवाल किया कि क्या करना है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है वो सरकार हमें दे या न दे, हम किसी भी तरह चंदा इकट्ठा करके ग्रामीण स्तर पर जिस तरह हो हम ये सभा कराएंगे। ये क्योंकि हमारी अपनी जवाबदेही भी बनती है। सरकार हर चीज़ करने नहीं आई, सरकार हर चीज़ चाहेगी, क्योंकि हम भी सरकार के बहुत छोटी इकाई मुखिया आता है जिसकी जिम्मेवारी बनती है। तो वो जिम्मेवारी है कि सरकार को हम कैसे सहयोग पहुंचाएं। इसमें निस्संदेह हम सहयोग पहुंचाएंगे। और इस सर्वे के अंतर्गत जो जनता को जितना सुलभ व्यवस्था हो, जितनी सुलभ उनको सर्विस मिले, हमारे ग्राम पंचायत की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मुखिया होने के नाते हमारे सरपंच साहब लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी यहाँ बड़े हमारे गार्जियन हैं, सब लोग के सहयोग, सबसे राय लेकर इस सर्वे को हम लोग, और ये हम तो खुशनसीब हैं कि पिछला सर्वे कब हुआ था 62, और इस बार हम उस सर्वे का एक मुखिया और इसका प्रतिनिधित्व करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा ये एग्जाम हो गया, ये परीक्षा। बिहार के विभिन्न जगहों पर सर्वे के दौरान शेड्यूल बंटवारा या वंशावली बनाने को लेकर आपसी भाई में मारपीट हो जाती है या परिवार में। क्या चंद्रहट्टी पंचायत इसके लिए तैयार है? एकदम तैयार है। और हमारा चंद्रहट्टी पंचायत बहुत बुद्धिजीवी पंचायत है। यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत शांत और स्वच्छ पंचायत है। और सभी लोग के सहयोग से ही कोई पंचायत चलाता है। चाहे हमारी मुखिया है, हम यहाँ के पीर बाबा नहीं है जो हम चला लेंगे पंचायत। सभी लोग जब सहयोग करेंगे तो एक अच्छी व्यवस्था उत्पन्न होगी। और निस्संदेह चंद्रहट्टी में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। और एक एक जमीन का, एक एक सर्वे का, एक एक नीचे के पैदान व्यक्ति का एक एक चीज़ हम लोग की जिम्मेवारी है। हमारे मुखिया, हमारे सरपंच साहब, हमारे वार्ड साहब, हमारे पंच साहब, हमारे जो भी बड़े गार्जियन है, सब लोग की जिम्मेवारी, हमारे समिति महोदय, सब लोग का जिम्मेवारी है। तो इसको हम लोग जरूर कराएंगे। इसमें एक जरूर कहेंगे कि सीओ साहब इसमें हमारी सहयोग करें। सीओ साहब अगर चाह जाए, अगर सीओ साहब आज के डेट में चाह जाए तो यह सर्वे 1 साल में हो जाएगा।